मुंबई से कल्पना रामजी शाह आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कल्पना मैम, गुड आफ्टरनून। कल्पना मैम, मुंबई में कहां गुड से? आफ्टरनून। मलाड से। अरे वाह। अच्छा कल्पना मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? मेरा ल्यूपिन शेयर लिया है मैंने 1205 में हाँ। और अभी 665 बहुत लॉस हो रहा है। मैं क्या करूं मैं? और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था जब लिया था, या कोई ट्रेडिंग वेडिंग करी थी मैम? नहीं नहीं, नॉट ट्रेडिंग बट लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन 21 में लिया है तो ऑलरेडी 2-3 इयर्स 2 इयर्स ऊपर हो गए हैं। ये फार्मा के साथ यही सब दिक्कतें हैं। गौरांग सर, आधा हो गया, 2 साल इंतजार भी हो गया है। अब क्या करना है भाई? ल्यूपिन में लॉस की भरपाई हो पाएगी? बने रहना है? ल्यूपिन से एग्जिट करना है? आज की डेट में ल्यूपिन अच्छा लग रहा हो, लेकिन मेरी खरीद तो 1200 की है। कल्पना जी को मैं शायद निराश करूंगा यहाँ पर। पहले तो 1200 की खरीद और 650 का भाव। कल्पना जी, आपने जब 1200 पे खरीदा तो मेरे ख्याल से अगर ये 10% 20% नीचे जाता है तो आपको मेरे ख्याल से योग्य कदम उठाने थे तभी। और वास्तविकता ये आशीष कि ये फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। जब कोरोना काल चल रहा था तब पूरा फार्मा सेक्टर चहक रहा था, चमक रहा था। लेकिन इसके साथ साथ और एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है बायोकॉन, जो कि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। तो सही समय पर आपको कदम उठाना चाहिए। आपका नुकसान अगर आधा आ जाता है आपकी पूंजी और नुकसान इतना बढ़ जाता है तो रिकवरी का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारे कवरेज है, लेकिन हमारे लक्ष्य करीबन 725 750 के आसपास है। दोबारा आपको ऐसी गलती करने की मैं हिदायत दे दूंगा कि आप सही समय पर करेक्शन आता है, जोखिम झेलने की क्षमता का ट्रिगर हो जाता है, अलार्म बज जाता है। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तब जाकर के आपको कदम उठाने चाहिए ताकि आपकी जो पूंजी है वो बच सके। अगर पूंजी आधी आधी हो जाती तो फिर रिकवरी बहुत लंबी हो जाती है और शायद न हो उसके बराबर हो जाती है। फिलहाल तो बने रह सकते हैं आप। 750 750 आता है तो वहां पर अगर आप निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। और परिवर्तन के रूप में अगर आपको भी यहाँ पर कोई अलग क्षेत्र चुनना हो तो मेरी राय में मैं मेटल सेक्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर हिंडाल्को को पसंद करूंगा। ये दिक्कत है, ल्यूपिन आधा उड़ गया, 50% गिर गया। अब इसे चलना 100% डबल होना है तब मेरा भाव आएगा। वो तो मुश्किल लग रहा है अभी खड़े हुए। पर यह है कि इन लेवल्स पे लग रहा है कि तेजी आएगी, 750 तक जा सकता है। वहां पे आप अपने थॉट प्रोसेस रिव्यू करिएगा। खैर, स्टॉक को अभी फिलहाल के लिए होल्ड करिए। इस तरह की पैनिक में अभी सेल मत करिए। क्विकली एक सवाल और ले लेता हूं। नीलिमा मैम, अगली क्वेरी कौन सी? हेलो। यस मैम, नीलिमा मैम सवाल पूछें। हेलो। ना, मैं लौटता हूं। डॉक्टर साहब ठीक करिए। वंदना मैम, आपकी अगली क्वेरी। जी सर, मेरी अगली इंक्वायरी है सेंट्रल बैंक। 38 रुपए 50 पैसे में लिया था। 600 शेयर है इसका मेरे पास। 600 क्या शेयर, करना चाहिए इसमें? ऐड करूं क्या 38। मैं और ये या क्यों लिया फिर था? वेट करूं? पीएसयू बैंक खूब चल रहे थे तो तेजी में पार्टिसिपेट किया था आपने? जी, 38 रुपए 50 पैसे में लिया है मैंने। नहीं, क्यों लिया था? ये सरकारी बैंक जब बहुत चल रहे थे, तेजी आ रही थी, तब आपने उस तेजी में पार्टिसिपेट करने के लिए घुसे थे? जी जी जी, एक्चुअली इसी में बताया था सीएनबीसी न्यूज चैनल पर कि हाँ। ये परचेस करें। किस लॉन्ग टर्म के लिए बताया था कि ट्रेडिंग वाला मामला था? लॉन्ग टर्म के लिए बताया था। बोले निवेश के लिए अच्छा रहेगा, अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो ले बाप रे, सकते हैं। 1/3 उड़ गया। ये तो गलत हो गया है। और सेंट्रल बैंक, अब सरकारी बैंक्स में बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ये पहली जी चीज थी। जी खैर, जी। गौरांग सर बढ़िया आंसर देंगे। सेंट्रल बैंक, गौरांग सर, किसी ने बताया होगा लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव होगा, लेकिन आज 12.5 रुपए उड़ चुके हैं। 38 की खरीद वाला 26 पे खड़ा हो गया आके। किसी ने बताया होगा, वो बात सही है, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए निवेश करने से पहले। और सेंट्रल बैंक, आशीष, सरकारी बैंकों में से सबसे कमजोर बैलेंस शीट। मैं झिझकूंगा नहीं यहाँ पर ये कहने के लिए। एसेट क्वालिटी, निम्स, प्रोविजनिंग्स, मुनाफा,
एक्सपोजर टू डिफिकल्ट एसेट क्लासेस वगैरह जो भी है। तो सरकारी बैंकों में हमें पसंद है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर कवरेज नहीं ली है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये सरकारी बैंकों में से एक कमजोर कड़ी है। ओके ओके, कल्पना मैम, अगली क्वेरी कौन सी ल्यूपिन के बाद? कल्पना जी, आपकी अगली क्वेरी। हेलो यस मैम, प्लीज गो अहेड। हेलो ना डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आज? सब गड़बड़ हो रहा है। नीलिमा मैम के पास वापस जा रहा हूं, होपिंग उनकी आवाज मेरे तक आएगी। नीलिमा जी, अगला सवाल इंडिया सीमेंट के बाद आपका कौन सा? सर मैंने टेक महिंद्रा में 100 शेयर्स लिए 1070 में। लॉन्ग टर्म? मैम लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है, समय देने को तैयार होना आप, ऐसा है ना? जी गौरांग सर, टेक महिंद्रा 50 रुपए मुनाफा हो ही रहा है, लंबी अवधि के लिए अच्छा है ना, रख लूं? 50 रुपए के लिए आप थोड़ी 1000 रुपए के शेयर में निवेश करते हैं आशीष। बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। 1450-1500 के लक्ष्य है, तो नीलिमा जी को कहूंगा कि बने रहें, और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आप और भी जोड़ सकते हैं। अच्छे लेवल पे ले लिया है मैम। आईटी में पसंदीदा पिक्स में से एक गौरांग सर की, और चाहें तो और फर्दर गिरावट में ऐड करने के मौके भी ढूंढिएगा। 1500 तक के लक्ष्य यहां पे नजर आते हैं। कुछ बोल रहे हो आप? जी मैंने सर अभी और उसमें ऐड किए हैं तो फिर वो शेयर्स। हाँ, तो गौरांग सर को पसंद आ रहा है, दिक्कत नहीं है। 1500 का टारगेट दे रहे हैं मैम, बहुत बढ़िया अपसाइड है, आप बने रहो स्टॉक में, कुछ टेंशन नहीं। कल्पना मैम, होपिंग अब आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। आपकी अगली क्वेरी मैम। मेरा टाटा मोटर्स 495 में लिया था मैंने। हाँ। 495 या 505 में लिया है मैंने। 505 में टाटा मोटर्स लिया है, और बीपीसीएल लिया था 495। अच्छा, टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए था या कोई ट्रेडिंग थी इसमें? नहीं, ट्रेडिंग नहीं थी। मैंने 21 में ड्यूरिंग कोविड पीरियड लिया था सब मैंने। बीच में तो गौरांग सर पूरा मूड मॉल बन गया था, ऐसा लग रहा था टाटा मोटर्स ही टाटा मोटर्स है, सब कुछ 4 डिजिट में जाएगा, पर एकदम से परिस्थितियां वापस पलटी। अब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, दायरे में फंसा हुआ है। फंडामेंटली है कैसी कंपनी? लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ स्टॉक है जो मेरी बाइंग से थोड़ा सा नीचे है, 70-80 रुपए दरअसल नीचे है। तो 505 में अगर पसंद आया है तो 425 में तो और भी पसंद आना चाहिए, और खरीदारी की राय है आशीष। चाइना में लॉकडाउन धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, हाई एंड प्रीमियम गाड़ियां जो जेएलआर बनाती हैं टाटा मोटर्स, उसके लिए। यूके में भी परिस्थिति में धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है। हमारे यहाँ पर 75% कॉम्पैक्ट एसयूवी में नेक्सन का योगदान है, जो कि टाटा मोटर्स बनाती है, और कॉम्पैक्ट सेडन में भी टिगोर को लेकर के काफी बड़े आंकड़े आने वाले समय में मिलेंगे। कमर्शियल व्हीकल का कारोबार अच्छा चल रहा है। नए अवतार में हैरियर और सफारी जो आ रही है, नई पंच जो लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सबका समीकरण मैं करता हूं तो निश्चिंत रहे। और अगर निवेश करना और अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से शुरुआत कीजिए, और 400 के आसपास 380 के करीब अगर आता है तो मेरे ख्याल से आपको और थोड़ा बहुत भरोसा रख के ताकत लगा करके अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। पसंद आता है मैम, बढ़िया स्टॉक है। गिरावट में चाहे तो और फर्दर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। पेशेंटली बैठी है स्टॉक के साथ। ग्लोबल हेडविंड्स थोड़ी सी ज्यादा झेलनी पड़ती हैं इसको, इसके एक्सपोजर के चलते, लेकिन शायद हालात पटरी पे आएंगे। अच्छा वंदना मैम, कोसा की सिर्फ साड़ी आती हैं क्या? सूट भी गौरांग सर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, लीजिए। इस नोट पर वंदना मैम, नीलिमा मैम, कल्पना जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गौरांग सर, बढ़िया देखिए सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।